अगर सम्मान ही मिलता तो हम लोग इस रामलीला मैदान में अपना शकल दिखाने क्यों आते? नहीं, उनके माध्यम से ही हाँ। अपनी सरकार बनाई है, सत्ता में आई है। वो भी सड़क पर आंदोलन किया था। और हमको सत्ता और कुर्सी की लालच नहीं है, हमको अपने हक और अधिकार चाहिए। और वो हक अधिकार जो हम मेहनत करके, हाथ तोड़कर मेहनत करके खेतों में अपनी खेती करते हैं, फसलें उगाते हैं, उसका उचित दाम जो गारंटी का MSP गारंटी कानून अधिकार है, उसको चाहिए। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के हम बात कर रहे हैं रामलीला मैदान से। हमारे बीच में महिला किसान नेता केतकी जी जुड़ चुकी हैं और महिलाओं का नेतृत्व कर रही हैं। महिलाओं का नहीं तो किसानों का नेतृत्व कर रही हैं। केतकी जी, आप दिल्ली की एक अभिलाषा थी कि हम दिल्ली में जाएं आंदोलन लेके। आपने 1 साल 3 महीने तक गाजीपुर पर डटे रहे, महिलाओं को लेकर डटे रहे, तो ये आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई, आप दिल्ली में आ गई। तो क्या लगता है कि सरकार आपकी बातों को मानेगी? देखिए, उम्मीद तो लेकर यही हम लोग आए हैं कि सरकार हमारी बातों को मानेगी और मानना भी चाहिए। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आखिर अगर वर्तमान सरकार जो है हम उसी से तो कहने जाएंगे। हमारी जो पीड़ा है, समस्या है, किससे कहने जाएंगे? तो केतकी जी, वो मोदी जी की सरकार तो यही कहती है आप तो किसान है ही नहीं, आप तो आंदोलनजीवी हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण शब्द है मोदी जी का कि हम किसान नहीं हैं। क्या देश का किसान सिर्फ फटी धोती फटे कुर्ते में रहे तभी उनको? अरे वर्तमान भूतपूर्व प्रधानमंत्री हमारे चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश की आज़ादी खेतों और खलिहानों से होकर जाती है। लेकिन खेत और खलिहान खुशहाल नहीं होंगे तो देश कैसे खुशहाल होगा? तो आप तो खुशहाल नजर आ रही हैं। आपने साड़ी भी इतनी महंगी पहन रखी है। मोदी जी कैसे कहते हैं या जो सरकार कैसे कहते हैं कि आप किसान क्या मैं किसान हूँ तो साड़ी नहीं पहन सकती हूँ? क्या मैं किसान हूँ तो अच्छा खाना नहीं खा सकती हूँ? क्या मैं किसान हूँ तो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं कर सकती हूँ? ये सोच अगर हमारे प्रधानमंत्री जी की है तो इस सोच के लिए मैं थू करती हूँ। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मतलब इस तरीके की जो आपको तरह तरह के नामों से पुकारा गया, आंदोलनजीवी बताया गया, आपको जो खालिस्तानी बताया गया, आपको फंडिंग आ रही है, तो ये और आप जो पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, तो आप तो किसान नहीं हैं। पिज़्ज़ा भी खाएंगे, बर्गर भी खाएंगे। और रही बात सरकार जी ने आंदोलनजीवी कहा, तो आंदोलन करके ही आज वो भारत सरकार बनी है। उन लोगों ने भी बहुत आंदोलन किया था। उन लोगों ने भी सड़क पर लेकर गैस सिलेंडर लेकर आलू प्याज के माला पहन कर बैठे थे, आंदोलन करते थे, तब जाके भारत सरकार बनी। मंत्री जी हैं वो इस समय, स्मृति ईरानी मंत्री हैं, आप कह रहे हो आलू प्याज की बात कर रही हो मैडम? क्यों? जब कांग्रेस की सरकार थी, जब यही श्रीमती स्मृति ईरानी जी सिलेंडर और आलू प्याज के माले पहनकर और चूड़ियाँ पहनकर बैठी थी आंदोलन के लिए, तब वो आंदोलनजीवी नहीं थी। और आज हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो आंदोलनजीवी हो गए। देखिए मैडम, जो नेता हैं उन्होंने जो किसान आंदोलन के समय जो भरपूर तरीके से आपको कोसा, गाली दी, आज उन्हें मंत्री बना दिया गया है। चाहे लिखी की बात करें या स्मृति ईरानी की बात करें, इनको प्रमोशन दी गई है। ये भाजपा की सरकार में ऐसा हुआ कि जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से भारत सरकार को कि कृषि में महिलाओं की संख्या अधिक होती है। खेतों सबसे ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं, पुरुषों से अधिक। और उनको क्या मिलता है? उनकी क्या पहचान है भारत में महिलाओं का? आपको कहते हैं ना, अन्नदाता कहते हैं, आपको तरह तरह से सम्मान दिया जाता है और देश के रक्षक भी हैं, तो आपको इतना सम्मान दिया जाता है, और क्या चाहिए? हंसी आ रही है आपकी बातों से। अगर सम्मान ही मिलता तो हम लोग इस रामलीला मैदान में अपना शकल दिखाने क्यों आते? नहीं, आप तो आंदोलनजीवी हो, आपको तो आना पड़ेगा यहाँ। भाई आप कैसे कह सकते हो कि हम आंदोलनजीवी हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पर आरोप ना लगाएं। सरकार कह रही है आपको। सरकार भी आंदोलन के माध्यम से ही अपनी सरकार बनाई है, सत्ता में आई है। वो भी सड़क पर आंदोलन किया था। और हमको सत्ता और कुर्सी की लालच नहीं है, हमको अपने हक और अधिकार चाहिए। और वो हक अधिकार जो हम मेहनत करके, हाथ तोड़कर मेहनत करके खेतों में अपनी खेती करते हैं, फसलें उगाते हैं, उसका उचित दाम जो गारंटी का MSP गारंटी कानून अधिकार है, उसको चाहिए। केतकी जी, जो सरकार ने कानून दिए वो वापस ले लिए, फिर भी आप सरकार के पीछे पड़ी हुई हो। वो कानून जो दिए थे वो 3 कृषि बिल
किया। उन्होंने गारंटी कानून अधिकार MSP पर का कोई उस पर निर्णय नहीं दिया। और दूसरे हमारी एक मुद्दा और है ना, उसमें अजय मिश्रा उर्फ टेनी को उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उसने हमारे किसानों के ऊपर ऐसे गाड़ियां चढ़वा दिया, उस पर नहीं हुई। और आज अगर कोई गरीब से कुछ गलती हो जाती है उसके ऊपर इतने सारे मुकदमे लाद कर उसको जेल बंद कर दिया जाता है। और वो भाजपा की सरकार में भाजपा का नेता बना हुआ, तो इसलिए उसके ऊपर कोई कसूर नहीं है। ये कहाँ की सरकार है? मैडम आपका कसूर नहीं है। जब आपका आंदोलन चल रहा था आप ही कहते थे हम वोट की चोट करेंगे, हम सरकार नहीं बनने देंगे, और आपने भरपूर तरीके से एब्सोल्यूट मेजोरिटी से सरकार बना दी। देखो हमारा किसान बहुत भोला भाला है। यहाँ किसान भोला वाला है या आप जैसे नेता जो भोले वाले हैं कि आप जो है मतलब योगी और मोदी की बात? क्या मैं किसान हूँ तो साड़ी नहीं पहन सकती हूँ? क्या मैं किसान हूँ तो अच्छा खाना नहीं खा सकती हूँ? क्या मैं किसान हूँ तो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं कर सकती हूँ? ये सोच अगर हमारे प्रधानमंत्री जी की है तो इस सोच के लिए मैं थू करती हूँ। लेकिन करके ही आज वो भारत सरकार बनी है। उन लोगों ने भी बहुत आंदोलन किया था। उन लोगों ने भी सड़क पर लेकर गैस सिलेंडर लेकर आलू प्याज के माला पहन कर बैठे थे, आंदोलन करते थे, तब जाके भारत सरकार बनी। मंत्री जी हैं वो इस समय, स्मृति ईरानी मंत्री हैं, आप कह रहे हो आलू प्याज की बात कर रही हो मैडम? क्यों? जब कांग्रेस की सरकार थी, जब यही श्रीमती स्मृति ईरानी जी सिलेंडर और आलू प्याज के माले पहनकर और चूड़ियां पहनकर बैठी थी आंदोलन के लिए, तब वो आंदोलन जीवी नहीं थी। और आज हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो आंदोलन जीवी हो गए। लेकिन मैडम जो नेता हैं उन्होंने जो किसान आंदोलन के समय जो भरपूर तरीके से आपको कोसा गाली दी, आज उन्हें मंत्री बना दिया गया है। चाहे लिखी की बात करें या स्मृति ईरानी की बात करें, इनको प्रमोशन दी गई है। ये भाजपा की सरकार में ऐसा हुआ कि